45 दिनों तक चलने वाले महाकुंभ के चौथे दिन भक्तों ने त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी यानी कि गंगा, यमुना और रहस्यमयी सरस्वती नदी का पवित्र संगम, यहां पर श्रद्धालु पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन में 6 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक हिस्सेदारी कर चुके हैं। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के मौके पर 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम में स्नान किया और आज से त्रिवेणी के संगम पर कला संस्कृति का महाकुंभ सजेगा। 4 जगहों पर सजे 24 मंचों पर 5250 कलाकार अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे, प्रस्तुतियां देंगे। तो महाकुंभ का चौथा दिन है। अब तक लगभग 6 करोड़ लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं, लेकिन सुर्खियां वो साधु संत भी बटोर रहे हैं जो विदेशों से यहां पधारे और भगवा रंग में रंगे हुए हैं, सनातन का गुणगान कर रहे हैं। अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, जापान समेत 9 विदेशी महामंडलेश्वर महाकुंभ में मौजूद हैं और एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तीर्थराज प्रयाग में आज महाकुंभ का चौथा दिन है। हर स्नान के साथ श्रद्धालु नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। महाकुंभ न केवल भारतीय संस्कृति और अध्यात्म का उत्सव है, बल्कि ये दुनिया में भी सनातन धर्म की महत्ता को बता रहा है। महाकुंभ के सेक्टर 17 में ऐसा ही एक मुक्तिधाम कैंप लगा है, जिसमें अमेरिका, फ्रांस समेत पश्चिम के कई देशों के करीब 40 साधु संत पहुंचे हैं। ये विदेशों में सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। ये कैंप आध्यात्मिक संत साईं मां लक्ष्मी देवी मिश्रा का है, जो जगत गुरु हैं। इस कैंप में 9 महामंडलेश्वर मौजूद हैं, जिनमें से 3 महिलाएं भी शामिल हैं। विदेशी मूल की महामंडलेश्वर सनातन का अपनी प्रतिभा, शिक्षा और अनुभव के जरिए दुनिया भर में प्रचार प्रसार कर रही हैं। इनमें से कोई पीएचडी है, तो कोई साइकोलॉजिस्ट, कोई म्यूजिशियन है, तो कोई इंजीनियर है, कोई 40 का है, तो किसी की उम्र 75 साल है। My dharma, because as a psychologist, as a homeopathic doctor, all this work and a PhD, everything, I have managed to understand the psychology of the Western world. So I can come to them at their level. I have this capacity of bringing my energy at any level, top to bottom, bottom to top. So I can understand them. And when I show them and I give them this love, together with this, I have this Shakti where I can clean karma very quickly. जगत गुरु साईं मां और उनके विदेशी मूल के महामंडलेश्वर संतों के अतिरिक्त कई देशों से हिंदू धर्म के प्रति आस्था रखने वाले सैकड़ों विदेशी मूल के अनुयायियों ने महाकुंभ का पहला अमृत स्नान किया। साईं मां को 2007 में प्रयाग अर्धकुंभ में वैष्णव साधु समाज ने जगत गुरु की उपाधि दी थी। प्रयागराज के 2019 के कुंभ मेले में साईं मां के 9 ब्रह्मचारियों को अखिल भारतीय श्री पंच निर्मोही अनी अखाड़े में महामंडलेश्वर के रूप में दीक्षा दी गई। ये एक ऐसा सम्मान है जो ब्रह्मचारियों के ऐसे अंतर्राष्ट्रीय समूह को पहले कभी नहीं दिया गया। पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। मॉरिशस में एक हिंदू ब्राह्मण परिवार में जन्मी साईं मां ने अपना जीवन सनातन धर्म के शाश्वत ज्ञान को विश्व भर में फैलाने के लिए समर्पित कर दिया है। साईं मां ने दिव्य प्रेम और सेवा के प्रतीक के रूप में काशी में शक्तिधाम आश्रम की स्थापना की है, जिसने विश्व भर से छात्रों को आकर्षित किया है। कुंभ मेला में एक शक्ति की दूसरी जगह में नहीं है। यहाँ एक तरह की शांति भगवान से आया। कल हम लोग साई स्थान गए, वहाँ गंगा माता, उनकी आशीर्वाद, सब लोग अंदर आया। मैंने देखा कि सब साधु लोग बहुत शांति रखा। ये शांति ह्यूमन शांति नहीं, ये भगवान परमात्मा से।
144 साल के बाद आया ये महाकुंभ भारत के साथ विदेशों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। भारत के 13 अखाड़ों के साधु संत सनातन के संगम का आनंद ले रहे हैं, लेकिन उनके साथ साथ परदेश से आए साधु संत और सन्यासी भी इस आस्था की गंगा में शामिल होकर सनातन का अभिषेक कर रहे हैं। प्रयागराज से आनंद राज के साथ आज तक ब्यूरो। तो भक्ति में डूबे हुए देसी और विदेशी श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं और अब सीधा आपको कुंभ नगरी लिए चलते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव इस समय जुड़ गए हैं। समर्थ, आज की तस्वीर दिखाएं। अब तक 6 करोड़ लोग पहुंचकर संगम में डुबकी लगा चुके हैं और ये आंकड़ा आज कहां जाकर रुकेगा? बिल्कुल राजीव, ये आंकड़ा ऐसा लगता है कि अब रुकने वाला नहीं है। स्नान के दिन डुबकी लगाना एक आम बात है, करोड़ों के रिकॉर्ड बनते हैं, लेकिन जिस दिन स्नान का दिन नहीं है, यानी कि कोई ऐसा पर्व नहीं है, मौनी अमावस्या या मकर संक्रांति, उसके बाद भी लोग भारी संख्या में आ रहे हैं और डुबकी लगा रहे हैं। मेरे पीछे आपको एक गीत सुनाई पड़ रहा होगा। ये लगातार भजन जो कुंभ क्षेत्र में चल रहे हैं, हम इस वक्त कुंभ क्षेत्र से ही रिपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ चाक चौबंद व्यवस्था है, लोग पर्यटक जो है वो यहाँ आ रहे हैं, भटक रहे हैं तो पुलिस से सहायता ले रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? टीकमगढ़। टीकमगढ़। कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? बहुत बढ़िया। डुबकी लगाई आपने? हाँ। कब तक रुकने वाले हैं? अगर रुकेंगे 20 तारीख तक। 20 तारीख तक रुकेंगे। हाँ। भंडारा वगैरह सब मिल रहा है? आनंद मंगल है। कहाँ पर रुके हैं? वो दूसरी में आते हैं। तो क्या कहेंगे यहाँ पर आए लोगों के लिए महाकुंभ? हाँ, बब्बा जी नहीं जा रहे। महाकुंभ की आस्था को लेकर क्या कहेंगे? आनंद मंगल है। आनंद कृपा है, बहुत अच्छी कृपा है। व्यवस्थाएं कैसी है? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। तमाम पर्यटक भी हैं, देखिए जो आए हुए हैं। कहाँ से आई हैं आप? कहाँ से आई हैं? हम कुंडा के भैया। कुंडा से आई हैं। आप कहाँ से आई हैं? कुंडा से आए हैं मेला मार। कैसा लग रहा है यहाँ पर? ठंड में है, आस्था कमजोर नहीं? अच्छा है। हाँ, अच्छा लग रहा है। ठंड इतनी ज्यादा। कहाँ से आए हैं? हम लोग आए मुंबई से। मुंबई से आए हैं आप? इतना ठंड का मौसम है, आप लोग आए। सुबह 3 बजे हमने स्नान किया संगम में। 3 बजे स्नान किया? 3 बजे सुबह संगम में हमने स्नान किया। क्या प्लान करके आए थे आप? आपने सर पे भी टीका वगैरह लगा रखा है? प्लान हमारा ये है कि ये जो है तीर्थ भूमि है जी, समझ। प्रभु का, ईश्वर का तीर्थ भूमि है, इसलिए हम भी यहाँ पे आए स्नान करने के लिए। देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम जो श्रद्धालु हैं वो प्रयागराज पहुंचे हैं, संगम नगरी पहुंचे हैं। एक तरफ पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था, बिल्कुल सुंदर सुंदर यहाँ पर भव्य सब मंदिर कह रहे हैं कि आनंद वहाँ में है पे और श्रद्धालु- व्यवस्थाओं से भी बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। समर्थ, आप बने रहे हमारे साथ। तो महाकुंभ के अवसर पर तीर्थ नगरी प्रयागराज के कण कण में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हर कोई महसूस कर रहा है। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम का हिस्सा बनने के लिए संगम तट पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। देश की सीमाएं और धर्म की सीमाएं लांघकर पूरी दुनिया से लोगों का यहां पहुंचने का सिलसिला जारी है। इस बीच महाकुंभ में सोमवार को हुए पहले अमृत स्नान ने तो विश्व रिकॉर्ड ही बना दिया है। महाकुंभ में अमृत स्नान के मौके पर संगम तट पर आस्था का ऐसा समंदर उमड़ा जिसे देखकर हर कोई अचंभित था। तन पर भस्म और भभूत लपेटे नागा साधुओं और संतों महात्माओं की टोलियां एक के बाद एक त्रिवेणी संगम तक पहुंचती रही। और इनके दर्शन को श्रद्धालुओं का हुजूम पवित्र नदियों के तट पर उमड़ आया। अपनी अपनी पारी से ये अखाड़े संगम के तट पर पहुंचते रहे और पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाते रहे। संगम तट की ओर आने जाने वाले जितने भी रास्ते हैं, उन पर श्रद्धालुओं का रेला दिन भर लगा रहा। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं और क्या पुरुष, क्या आम और क्या खास, हर कोई इस कड़ाके की ठंड के बावजूद पहले अमृत स्नान का साक्षी बन जाने को आतुर नजर आया। महाकुंभ के पहले अमृत स्नान में 3.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने शिरकत की, जो कि एक नया विश्व रिकॉर्ड है। एक वक्त पर किसी